नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। कर्ण के 16 दिन 16 श्राद्ध के रूप में आज भी गिने जाते हैं। पितृपक्ष के अंतर्गत अगर पितरों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप देना, ये बड़ा मूल। क्यों महाराज? शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने रात्रि? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है, और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है, गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है, और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बनता है। तृप्ति का। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये धूप देना जरूरी होता है क्या? पितरों के लिए क्या कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर उसमें घी शक्कर या घी गुड़ छोड़ना जरूरी होता? जरूरी है। हम तो हमेशा कहेंगे, चाहे तुम बड़े मल्टी में रह रहे हो, मॉल में रह रहे हो, तुम्हारा मन जहाँ तुम वीआईपी में रह रहे हो, तो भी प्रयास करा करो कि 16 दिन में एक दिन आप धूप जरूर दें, बहुत जरूरी।
इसकी कहीं कथा का वर्णन आता है? क्यों नहीं आता? अगर हम उठाकर देखें हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, तो आप स्मरण करेंगे कपिल मुनि जी के आश्रम में 60,000 राख के ढेर बने सूर्यवंश के पुत्र। महाराज, राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां थीं। पहले नंबर पर केशनी, दूसरे नंबर पर सुमति। और राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां हैं। उसमें से राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बेटों ने जन्म लिया। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरु जी, एक बच्चे को नारी जन्म देती है तो उसकी स्थिति क्या रहती है, और आप कह रहे हो कि 60,000 पुत्र को जन्म। तो मेरी जीजियों, मेरी बहुओं, बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि पूर्व में संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्रत होते थे, और उन व्रतों में तब साधना का जब बल बढ़ता था तो गर्भ का कष्ट नहीं होता था, और मां अपने बच्चों को जन्म दे देती थी उस तप बल के। आज भी आप लोग देखिए विदेशों में क्या होता है। विदेशों में 2 तरह के हॉस्पिटल बने हुए, एक जगह पर लिखा हुआ है यहां नॉर्मल डिलीवरी होती है, जापा होता, और एक जगह पर लिखा था यहां ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। अब जो भारत से गया हुआ एक व्यक्ति था, संत था, उसने जाकर पूछा भैया कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, यहाँ की फीस कितनी है? तो कहा यहाँ पर फीस लगती है मात्र 60,000 रुपये, 50,000 60,000 रुपये फीस। अब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वहां गए तो उनसे पूछा भैया यहाँ तुमने लिखा कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल जापा होता है, यहाँ कितना पैसा लगता है? तो कहा 3.5 लाख रुपए लगते हैं। अब पूछा कि यहाँ 60,000 रुपए में ऑपरेशन से बच्चा हो गया, यहाँ नॉर्मल हुआ, दोनों में क्या अंतर है? तो कहा आधे घंटे में यहाँ ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है। यहाँ पर जब गर्भस्थ बच्चा होता है तब गर्भवती नारी को 6ठे महीने में यहाँ बुला लिया जाता है, और 6ठे महीने से उसको यहाँ रखा जाता है। उसको गेहूं दे दिए जाते हैं, अपना आटा खुद पीसो और गेहूं पीस के आटा बनाओ, आटा बनाकर अपनी छोटा सा खेत दे दिया जाता है, इसमें सब्जी बो, सब्जी बोकर इसमें अपनी मिर्ची, धनिया, अदरक जो करना है करो, और अपना भोजन खुद बनाओ, झाड़ू खुद लगाओ, लीपो खुद, पोछा खुद लगाओ, सब काम तुम्हें करना है। और कुआं बना दिया छोटा सा, उस कुएं में से पानी भरो, सिर पे रखो अंडा, लेकर घर में जाओ, पानी पियो। ऐसा 3 महीने तक लगातार करने दिया जाता है। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। 3.5 लाख रुपए उसके लगते हैं। अब हमारे यहाँ तो सास वन बेचारी कह दे कि काम कर ले, जापे के समय पर सास कह दे, माँ कह दे बेटा थोड़ा काम कर ले, अभी जापे का समय। तो मम्मी डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, मम्मी डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो बढ़िया पलंग पर और हाथ में मोबाइल, और आवाज लगा चाय लाना। अब बेचारी जो घर में काम करे बेचारी चाय ला कर दे, लाओ जरा ये लाना, वो बेचारी वो ला कर दे, वो मोबाइल देख रही, और मोबाइल में देख रही ना जाने कौन कौन से नाटक, और जी हारे सो, ना जाने कौन सा सास भी कभी बहू थी। अब मालूम पड़े पूरे नाटक में, पूरे इतने नाटक चले, सब में जितने मिले सब रोते ही मिले। तो औलाद ऐसी पैदा हुई कि उसको जमीन पे छोड़ो तो पे करे, और गोदी में बिठाओ तो चुप रहे। अब किसी महाराज जी से पूछने गई, महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, इसको गोदी में रखती तो चुप रहता है, और नीचे रखो तो रोता है। महाराज जी बोले ये बताओ कि मोबाइल में जब गर्भ में था तो मोबाइल में कितने सीरियल देखे थे? सब कुमकुम भाग और ये भाग वो भाग, और दिन भर औलाद, जैसे वो नाटक में एक ना एक रोती मिले, ऐसी औलाद रोती मिले, 24 घंटे रोए 24। और कभी कभी फिर मम्मी चिढ़ जाए, उसकी माँ धो दे लपक के, खूब धो, चुप हो जा, चुप हो जा। इतने में पिताजी आ जाए, क्यों मार रही है बेचारे को, क्यों मार रही है? लो तुम चुप कर लो। अब बोले
भाई। तो किसी किसी के मन में आता है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, 60,000 राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बच्चे, तब साधना बल उपासना ये प्रबल थी। और दूसरी पत्नी से सुमति से एक पुत्र हुआ राजा सगर। समय आया, राजा सगर ने एक यज्ञ रखा अश्वमेघ। उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए और उनको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब आपके मन में फिर अगला प्रश्न आएगा, क्या देवता ऐसे होते थे कि दूसरे के घोड़े चुरा के दूसरी जगह बांध दिया? बहुत ध्यान रखना, ईर्षा एक शब्द ऐसा है जो किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देख सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आपको वो देख नहीं पाएगा। ईर्षा, ईर्षा एक शब्द ऐसा है जो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसका बंगला कैसे बन गया, ये इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया, इतनी अवधि कैसे हो गई, इतना प्रतिष्ठा कैसे हो गई, इतना नाम कैसे चल रहा है, इतना दौलत कैसे आ गया, इतना धन कैसे आ गया, इतना वैभव कैसे आ गया। ये ईर्षा व्यक्ति के भीतर पनपती रहती है, ईर्षा। और फिर निवेदन है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों को होती है। ये ईर्षा अपनों को तकलीफ देती। तो क्या करना चाहिए? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे, तो क्या हम गाड़ी में नहीं घूमें? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे, तो हम क्या खाना नहीं खाएं? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे, तो क्या हम कथा नहीं सुने? आप रोज रोज कथा सुन लो। अभी अभी आस्था चैनल वाले एक कोई दिखाएं बार 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 बार, हमारे को छोड़ के एक को दिखाए, और तुम घर पे जाके जब आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करो और उसमें बताओ इसी इसको दिखा रहा, मेरे को दिखाया नहीं, मैं तो बैठी थी, आगे बैठी और मुझे दिखाया ही नहीं, तो भीतर ईर्षा आ जाए। ईर्षा बड़ी विचित्र, बड़ी। और कभी ऐसा होता है, पूछना है ना, आस्था वाले बच्चे लोग यहाँ सेवा करते हैं ना, इनसे पूछना कि अरे कहीं कहीं झगड़ा होता है। कभी 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 ऐसे श्रोता आते हैं कि वो कहते हैं तुम तो महाराज जी महाराज को दिखा रहे हो, हमको तो दिखाया ही नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता। अब ईर्षा, इंद्र ने घोड़ा लिया अश्वमेध यज्ञ का, उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में बांधा तो राजा सगर जी ने अपने 60,000 बेटों से कहा कि बेटा जाओ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, जरा जाकर देखो और उसको छुड़ा कर लाओ। 60,000 पुत्र राजा सगर के चले और राजा सगर के पुत्रों ने सब जगह पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढना प्रारंभ किया। बहुत सावधानी से सुनिएगा, यह कथा पितृपक्ष की है और शिव महापुराण की यह पितृपक्ष की यह कथा जीवन का आनंद देने वाली। बहुत सावधानी से सुनिएगा कि गाय के गोबर का कंडा पर, गोबरी पर घी गुड़ छोड़ने का लाभ क्या है, जरा ध्यान से सुनना इस कथा का, बड़ी विशेष कथा है और प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में सुनना चाहिए इस कथा को। हम तो कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए चले। अब जगह 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 ढूंढते रहे पर मिला नहीं। आखिरी में कहीं सूचना मिली कि कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 जो पुत्र थे वो पहुंच गए और ये मालूम पड़ा कि कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। इन्होंने जाकर क्या देखा कि कपिल मुनि तो तप कर रहे, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। कई बार नारखेड़े जी ऑनलाइन कथा आती है ना,
तो कई बार लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कथा चल रही है तो फोन लगाते हैं क्या हम महाराज जी से मिल सकते हैं, तो उनको कहना पड़ता है भैया महाराज जी श्योर नहीं है तो ऑनलाइन तो चल रही है, तो ऑनलाइन चल रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि श्योर से ही होगी। अब ऑनलाइन कथा कहां से हो रही, तो भैया बताना कृष्णेश्वर धाम में बैरुल से हो रही है, पर निवेदन है तुम मत आना, निवेदन तुम अपने अपने घर से सुनना। हमें हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है केवल तुम्हारे सिवा। एक टेंशन भारी है, एक सूचना मिल जाए कि यहां कथा हो रही है, जैसे शक्कर का डब्बा चीटी सूंघती आ जाती है वैसे लोग पहुंच जाते हैं। एक टेंशन, और केवल ये सीवर वाले महाराज का टेंशन नहीं, पूरी प्रशासन का भी टेंशन यही रहता है। ये ध्यान क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है? उसका एक कारण है कि मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारी झोली इतनी भर दी कि बाबा इसको खाली नहीं रखा। शिव महापुराण का नियम ही यही है। शिव महापुराण के पंडाल में बाबा उसी को बुलाता है जिसकी गोदी भरना होती है या बाबा को कुछ देना होता है तो बुलाता ही नहीं है। फिर हम फिर कह रहे हैं कि ये कथा यहाँ पहुंची क्यों, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब हमको नहीं समझ में आया। रात को हम भी विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि ये कथा कृष्णेश्वर पहुंच गई ऑनलाइन होती होती, मतलब कुछ ना कुछ तुम जितने बैठे हो ना, कुछ ना कुछ तुम्हें फैमिली गिफ्ट मिलने वाला, कुछ ना कुछ वाला। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इसकी कृपा का भरोसा नहीं है। ये जो आता है एक बार जो कथा के पंडाल में पहुंच जाता है वो वहां बैठकर नियम बना लेता है, बाबा 5 कथा सुनूंगी मेरा भंडार भर देना। यहीं बैठकर 5 कथा का नियम लेती हूँ, 5 कथा। तो पंडाल में जो कथा श्रवण करने पहुंचता है उसको बाबा देता रहता है, इसलिए पंडाल भराता रहता है। मौका मिले वस्त्र दान अपनी जगह पर है, स्वर्ण दान अपनी जगह पर है, मुद्रा दान अपनी जगह पर है, भूमि दान अपनी जगह पर है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो दिया वो प्राप्त, जो दिया वो प्राप्त। अन्न से बड़ा कुछ दान है ही नहीं। भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए और शिव जी का नाम ले, बाबा बर्फानी का जय जयकार होता ही क्यों है? भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों कुबेरेश्वर धाम पर अन्न का दान दिया जाता है? अन्न का दान कुबेर का भंडार, कुबेरेश्वर धाम की रीत है।
वहां जो आता है थोड़ा अन्न लेकर आता है, चावल ले आएगा, गेहूं ले आएगा। जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर आता है, भले आधा किलो लाया, 1 किलो लाया, पर कुबेरेश्वर धाम में आया तो के अन्न का दान और कुबेर का भंडार मां दिया और वहां लिया, घर पहुंचते पहुंचते प्राप्त हो जाता। तुमने अन्न नहीं दिया है राजा कर्ण, तुमने भोजन में अन्न का दान नहीं दिया। तो राजा कर्ण को लगा कि अन्न नहीं दिया तो अब क्या होगा, तो कहा कि तुम्हें भोजन खाने को नहीं मिलेगा। राजा कर्ण ने कहा कि मुझे कुछ दिन दे दो, मैं पृथ्वी पर जाकर अन्न का दान करूंगा। राजन, अभी तो तुम्हारा शरीर जला नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तुम्हारी माँ कुंती वहीं बैठी हुई है, तेरे शरीर को नहीं जलने दे रही है, तो चिंता मत कर, जा हम तुझे वापिस जीवित करते हैं। जाकर तुझे 16 दिन दिए हैं, 16 दिन में तू जितना दान कर सकता है अन्न का उतना कर ले। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए और मां गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा के तट पर भोजन कराना प्रारंभ करा। ब्राह्मण हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सांसारिक मनुष्य हो, मानव हो, कैसा भी हो, पर आओ और भोजन ग्रहण करो। सारे के सारे भोजन ग्रहण करने आते, तब राजा कर्ण उनको भोजन कराकर विदा कर देता। और आखिरी में जब राजा कर्ण के 16 दिन के प्राण 16 दिन बाद जब गए, राजा कर्ण को अब भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, नो गोल्ड, बिना गोल्ड के मिल रहा, अब मिल रहा, अब प्राप्त होगा। महाराज बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृग छाला है। बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृगशाला है। कालों के माँ काल कालपति, जिनका रूप निराला है। कालों के कालपति, जिनका रूप निराला है। जिनके गले में विषधर काला, विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु सब गाइए, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला, विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़े भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से। शंभो
मृगशाला है। बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़े मृगशाला है। कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है। कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है। ओ गोदी में जिनकी गजानन लाला, ओ नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला, वो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। शंभो शीश चंद्रमा जटा में गंगा, बदन में भस्मी शोला है। शीश चंद्रमा जटा में अम्बर, बदन में भस्मी शोला है। तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है। तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है। ओ पी गए विष का प्याला, ओ नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला, ओ नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जय हो। शंभो पर्वत धुनी रमावे, बदन पड़ी मृगशाला है। ओ बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृगशाला है। कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है। ओ कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है। ओ गोदी में उनकी गजानन लाला, नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु 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 भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु
भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जो टीवियों के सामने बैठकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वह वहां बैठकर, जो पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो पंडाल में बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, भाव से अपने मन का दिल से बाबा को चरण स्पर्श करते हुए आनंद के साथ विनय करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यो। श्री भले आपका छोटा सा झोपड़ा हो ना, आप कितने भी अच्छे होटल में रह रहे हो, कितने भी अच्छे आप कॉटेज में रह रहे हो, खूब डनलप का गद्दा है, डनलप का, और खूब जोरदार पानी भी मिल रहा है, वेटर भी लगे हैं, भोजन भी मिल रहा है, और बढ़िया चाय भी मिल रही है, कॉफ़ी भी मिल रही है, उसके बाद भी 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन आप रहोगे, रहने के बाद आपको एक ना एक दिन आपके घर की याद जरूर आएगी। भले वो टूटा हुआ झोपड़ा क्यों ना हो, चाहे उस घर में तुम्हारा साधारण सा रुई का गद्दा क्यों ना हो, चाहे उसमें चटाई क्यों ना बिछी हो, पर अपने घर की याद अपने को जरूर आती। अब तुम लोगों को आए कि नहीं आए वो हमको नहीं मालूम, पर ये तो निश्चित है कि अपने घर की याद अपने को आती है। सही बात है, कथा में याद नहीं आती, बाकी के समय पर तो आती है ना, निश्चित है। तो भले कितने भी वीआईपी कॉटेज में रह लो, भले तुम कितने भी आनंद के साथ रह लो, पर घर की याद जरूर। तो मैना, धन्या, कला तीनों देवियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई कहती हैं, हमें पितृलोक की याद आती है। पितृलोक हमारा लोक सर्वश्रेष्ठ है, और ये सत्यता है। पितृलोक क्यों श्रेष्ठ है, तो माता मैनावती से पूछा गया। एक बार हिमालय राज ने पूछा कि मैना, तुझे अपने पिता का घर पितृलोक इतना प्रिय क्यों है? तो मैना जी ने कहा कि जब पृथ्वी पर कथा होती है, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब कथा होती है, भगवान शंकर की यह पवित्र धरा मृत्यु लोक में जब भी विष्णु महापुराण की कथा होती है, जितनी देर तक कथा के पंडाल में जितने लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं, या किसी भी माध्यम से जितने लोग, जैसे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आप जहाँ जहाँ बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में, जितनी देर तक आपका ध्यान शिव महापुराण की कथा में रहता है, उतनी देर तक भगवान बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में पितरों के ऊपर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। अब आप लोग जितने लोग बैठे हो, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में, कोई महिला है, बेटी है, उसकी 71 पीढ़ी, कोई पुरुष है, उसकी 71 पीढ़ी। तो जितने लोग भी इस आस्था चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, या बेलूर की इस पवित्र घृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र हॉल में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जितने भी सुन रहे हैं, आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके देवता, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में जहाँ कहीं पर भी होंगे, वो पितृलोक में जब बैठे रहेंगे, आप कथा श्रवण कर रहे होंगे, उस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता पितृलोक में जब तक आप कथा सुनते हो, उतनी देर तक वो पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पास उनके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं और वर देते हैं। देख, तेरे परिवार वाले कथा सुन रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले कथा करवा रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले 3 घंटे तक कथा में अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाए हैं। जा
पितृपक्ष में ये कथा तेरे पूर्वजों के आनंद में ये श्रवण कर रहे हैं। मैं 16 दिन के श्राद्ध में भगवान नारायण कहते हैं, मैं वर देता हूं कि जो पितृपक्ष की कथा श्रवण करता है उसकी मनोकामना देवाधिदेव महादेव पूर्ण कर देते हैं। ये नारायण वचन देते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करूं। ये प्रभु कृपा, ये शिव कृपा, कहीं ना कहीं परमात्मा की बड़ी, जब कथा नहीं आ रही थी अभी ऑनलाइन कथा नहीं चल रही थी और अधिक बारिश हो रही है, जल वृष्टि बहुत ज़्यादा है जगह जगह पर, जहाँ जहाँ कथा होना थी, भीलवाड़ा होना थी, एक गुजरात होना थी, एक हिमाचल होना थी, और इतना पानी इतना पानी इतना पानी। तो उनको देखते हुए कि किसी को जनहानि ना हो, कोई आए कथा में और किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए समितियाँ उस कथा को रोकते रोकते फिर इस कथा को ऑनलाइन पर लेकर आई, जिससे आप सभी इस कथा का रसतत्व अपने घर बैठकर कर सके, श्रवण कर सके। ये पितृपक्ष है। 16 दिन है राजा कर्ण के, जिसने अपनी जिंदगी में खूब दान दिया है। कहते हैं कर्ण जैसा दानी संसार में नहीं हुआ है। एक बार स्वयं अर्जुन ने कह दिया था कि राजा कर्ण को इतना दान, लोग बस दानवीर कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं। मैं भी तो दान करता हूं, तो मेरा नाम भी तो दानवीर अर्जुन होना चाहिए, दानवीर युधिष्ठिर होना चाहिए, दानवीर भीम होना चाहिए। क्यों? देखो, रोटी बनी, गाय को दे दी, एक दान ये हुआ। और दूसरा दान कौन सा है? बहुत देर से गाय दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हारे डब्बे में रोटी नहीं है, तुमने आटा उसना, एक रोटी बनाई और फिर ले जाकर गाय को दी, एक दान ये कहलाता। बेटा रोता है, बच्चा चिल्लाता है, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, भोजन दो भोजन दो। माँ कैसे भी तैयार कर कर उसको भोजन दे देती है। ये माँ की वात्सल्यता। आपका प्रेम कब झलकेगा? जैसे ये कथा यहाँ वेरुल में नहीं होती, ये कथा होना थी ऑनलाइन सीहोर से, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, पर हितेश लगे रहे, नहीं गुरुजी आप आओ, मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं बेलरुल जाता हूँ, मैं जाऊँगा और वहाँ कृष्णेश्वर महादेव में बाबा की कथा हो और बाबा इस कथा को पितृपक्ष में श्रवण करें, आप तो आओ, आप तो आओ। तो ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करना एक अलग बात हो जाता है कि एक बार कह दिया, और एक वो हो जाता नहीं साहब, आना तो पड़ेगा ही। हम तो बस यही कहते हैं कि शंकर जी के साथ में फॉर्मेलिटी पूरी मत करो। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है। शंकर जी को जब जल चढ़ाओ और वापिस लौट कर आओ तो नंदी से कहकर आना, आज शाम को इंतजार करूंगी, भोलेनाथ को लेके मेरे घर आ जाना। तो प्रबलता, तो प्रकरता। अब मालूम पड़े अपन तो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, मंदिर पहुंच गए और जाकर बाबा को जल चढ़ा दिया और बाबा जी से कह दिया बाबा मेरा दुखड़ा है काट देना, बाबा मेरी तकलीफ है काट देना। नहीं, थोड़ा बाबा के पीछे पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा बाबा को कहना पड़ेगा, थोड़ा जोर से कहना पड़ेगा कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख
थोड़ा जाकर विनय करना पड़ेगा, थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, बाबा को हाला हजूर पकड़ना पड़ेगा। मैंने सुना है ब्रह्मलोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है वैकुंठ लोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है इंद्रलोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है गरुण वरुण लोक में तू नहीं रहता। मेरा शंकर तू तो पृथ्वी पर रहता है ना, मृत्यु लोक में रहता है ना। जब मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा तो पड़ोसी हुआ ना। और वैसे भी छत्रपति संभाजी नगर वालों को तो कह देना चाहिए कृष्णेश्वर महादेव हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी है। नासिक वालों को कह देना चाहिए हमारे पड़ोसी हैं त्र्यंबक बाबा। धूलिया वालों को कह देना चाहिए अरे क्या बात कर रहे हो कृष्णेश्वर महादेव, वो तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। अब पड़ोसी से रिश्तेदारी कैसी बनाना है तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अगर पड़ोसन को चाय वाय पिलाओगे अच्छे दमदारी से, उससे अच्छा प्रेम भाव रखोगे तो पड़ोसन भी तुम्हारी दुख की घड़ी में आके खड़ी हो जाएगी और कह देगी चिंता मत करो मैं खड़ी हूं ना, तुम तो तुम्हारी शादी ब्याह करो, बाकी का सब सामान मैं संभाल लूंगी। और पड़ोसन कहीं कहीं इतनी अच्छी होती है कि सब संभाल लेती है, तुम जाओ तुम पार्टी करो मैं सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी। और कहीं कहीं की पड़ोसन ऐसी होती है कि तुम जाओ पार्टी में मैं सब ले जाऊंगी। तो कहीं कहीं की ऐसी भी हो सकती है कि ले जाए उठा के। एक परसों के दिन एक भक्त, एक माता जी थी बड़ी बुजुर्ग थी और वो कुबरेश्वर धाम पे आई। हम वहीं थे शाम के समय पर, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, मैंने कहा बोलो जी, तो कहा गुरु जी, हमने कहा बोलो जी, कहा गुरु जी, मैंने कहा बोलो भी जी, कुछ तो बोलो।